कैंसर के केसेस बढ़ते जा रहे हैं और जो मैक्सिमम इलाज है वो आप देखेंगे कि कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो परेशानी होती है कि आप सवेरे जाइएगा, सेम डे कीमो नहीं होता है, नेक्स्ट डे कीमो होता है, बेड खाली नहीं है, प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। जैसे कि आप किसी भी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल को लीजिएगा, उसके पास कैंसर का पेशेंट थोड़ी ना, उसमें सबका पेशेंट है, तो थोड़ी ना अलग से लाइन लगाया कैंसर के पेशेंट्स के लिए। पर कैंसर के पेशेंट क्या होता है कि कैसा है कि उन लोग इमोशनली बहुत लायबल होता है क्योंकि ऑलरेडी बहुत तरह का परेशानी झेल रहा है। बनिस्पत आप उस पेशेंट को देखिए जो सर्दी खांसी बुखार दिखाने आया, उसको कोई ऐसा टेंशन नहीं है, पर ये पेशेंट तो 2 साल 3 साल से आ रहा है। तो इस कॉन्सेप्ट के साथ समागति कैंसर सेंटर और ऑर्किड ने एक डे केयर सेंटर का कंसेप्ट लाया, जिसमें सबसे पहले तो हम लोग अर्ली मॉर्निंग इसमें कीमो चालू करते हैं। अर्ली मॉर्निंग कीमो का मतलब 9 o'clock हम लोग कीमो चालू करते हैं। हमारे पास डेडिकेटेड मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। मैं डॉक्टर सतीश, मैं मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। हमारे पास सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है डॉक्टर अजय सिंघल हैं। हमारे पास स्कैल्प पुलिंग है। तो जो एक कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में मिलेगा आपको, उससे ज़्यादा डेडिकेटेड सेंटर है। इसमें हमारे डे केयर बेड्स हैं, सिंगल रूम के बेड्स हैं। इसके साथ हमने, जैसे आप बायोप्सी देखते होंगे, बायोप्सी का सैंपल आप सुनते होंगे बाहर जाता होगा, लेकिन हमने इसमें आईएचसी को इंटीग्रेट किया। पहला फंक्शनल आईएचसी है जो हम लोग, मान लीजिए कोई सैंपल पहले 10 दिन में आता था रिपोर्ट, हमारे इधर ये 5 to 6 days में आता है। प्लस जो कैंसर पेशेंट है उसको एक नॉर्मल लाइन में नहीं लगनी पड़ती, तो वो अपना आएगा कीमोथेरेपी, क्योंकि होना ही खाली कीमो का सेंटर है, तो कीमोथेरेपी, टारगेट इम्यूनोथेरेपी जो भी उनका कोर्स है वो लगा के चले जाएगा। तो इसमें सारी सुविधाएं, जैसे जितने भी योजनाएं हैं, जैसे राज्यकर्मी होगा, आयुष्मान छोड़ के राज्यकर्मी जितना भी हेल्थ इंश्योरेंस है सब है। और अगर आप देखेंगे, कभी आप लोगों को टाइम मिले तो विजिट कीजिए। ये समझ लीजिए कि ईस्टर्न इंडिया का वन ऑफ द एडवांस डे केयर सेंटर है कि जो इक्विपमेंट्स और जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम बना के लेके आए हैं वो नहीं है अभी फिलहाल। हाँ, एक पहली बार है। स्कैल्प कूलिंग आप देखिए सिर्फ पारस के पास है और एक बिहार में है। उसके बाद डे केयर सेंटर जिसके पास वो हेयर लॉस होता है और वो मशीन हमारे पास है। डे केयर सेंटर जिसके पास आईएचसी है वो हमारे पास। समिट है, हमने लास्ट ईयर भी किया था और ये सेकंड वर्जन है उसका। तो ये सबमिट कराने का जो उद्देश्य होता है कि मान लीजिए आप हर एक जगह नहीं जा सकते, हर एक कुछ का नॉलेज आपको नहीं हो सकता है, हर एक डॉक्टर ये रांची से निकल के बाहर जाके सबमिट नहीं कर सकता, ये आप अच्छे स्पीकर्स को नहीं सुन सकते। तो यहाँ पे जितने भी आप इंडिया के स्टॉलवर्ड्स हैं, जैसे आप आडवाणी सर का नाम सुना होगा ऑन्कोलॉजी में, जो अपने पैनक्रेटिव बिलियरी सर्जन हैं शैलेश श्रीखंडे हैं, जो एचएन रिलायंस के डायरेक्टर हैं, वो सब आ रहे हैं। और बाहर से टोटल 70 डॉक्टर्स आ रहे हैं और हमने लोकल 250 से 300 डॉक्टर्स को हमने इनवाइट किया है जो कैंसर के रिलेटेड है और या उसके एसोसिएटेड फील्ड में जैसे सर्जन हो गए, तो उनका भी उतना ही इम्पोर्टेंस है ना, कि वो भी, उनके पास भी कैंसर के पेशेंट्स आते हैं, तो उनको एक तरह से कह सके नॉलेज एक्सचेंज पहला हो गया। रांची को अपने आप में, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस है, तो रांची अपने आप स्वतः एक नेशनल लेवल पे आ जाता है। और जब इतने लोग बाहर से आ रहे हैं तो एक पेशेंट्स में भी कॉन्फिडेंस होता है कि अगर ये लोग आ रहे हैं तो कुछ अच्छा काम तो हो रहा है। तो इस हिसाब से रांची को एक तरह से एक नेशनल पहचान मिलेगी और जो भी बाहर के लोग आ रहे हैं वो अपनी बात रखेंगे। और यहाँ जो लोकल डॉक्टर्स हैं, हमने ऐसा नहीं है, अराउंड 20 डिस्ट्रिक्ट से हमने हर एक डिस्ट्रिक्ट से अराउंड 3 से 4 डॉक्टर्स को इनवाइट किया जो अटेंड कर रहे हैं, कंफर्म अटेंड कर रहे हैं। तो ये झारखंड के लिए भी अच्छी बात है कि लोग सुनेंगे, जो स्टॉलवर्ड्स है उनको सुनेंगे, तो ये अच्छा रहेगा और हमारे लिए भी अच्छा होगा कि हम भी सीखें। ये 4 और 5 जुलाई को है। 4 तारीख को 10 बजे चालू होगा और 5 जुलाई को खत्म होगा 12 बजे। ये रांची कैंसर समिट जो है, ये जो 4 और 5 जुलाई को हो रहा है, उसमें हम लोग कैंसर के जो विभिन्न पहलू हैं उनके विशेषज्ञों को बुलाया। मेडिकल ऑन्कोलॉजी के बारे में तो डॉक्टर सतीश ने बताया, उसके अलावा बहुत सारे सर्जन और बहुत सारे रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, उसके साथ पैथोलॉजिस्ट, उसके साथ रेडियोलॉजिस्ट, ये सभी नेशनल रिप्यूट के लोग हैं। तो उनका यहाँ आना अपने प्रदेश में, और ये दूसरी बार रांची कैंसर समिट के रूप में हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो एक अचीवमेंट है रांची के लिए। और ये हमारे साइंटिफिक डेवलपमेंट को जो टेक्नोलॉजिस्ट हैं उनके बीच में बिना बाहर जाए इसको अपग्रेड करता है, सोसाइटी को बेनिफिट करता है और ओवरऑल कैंसर पेशेंट्स के लिए हमें एक तरह से अवेयरनेस से लेकर ट्रीटमेंट तक की बात। लाइव डेमो नहीं है हम लोग का यहाँ पे, क्योंकि लाइव डेमो अभी मेडिकल काउंसिल है उसकी तरफ से बैन है। तो बहुत सारे वीडियोज हैं, ऑपरेटिव वीडियोज, जिसको आप दिखाते हैं और उनके टेक्निकल
एक्सटिटी को वो समझाते हैं और कोई भी क्वेरीज होता है उसमें ओपन डिस्कशन होता है हमारे यहाँ के सर्जन, यहाँ के मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट फोर्डेशन, तो एक हेल्दी पैनल डिस्कशन और बहुत सारे फोरम में हम इन बातों को डिस्कस करते हैं। उसके बाद कोई चिकित्सक के लिए भी कि आप अपने नॉलेज को बीच बीच में अपग्रेड करते रहें, और उन्होंने इसके तहत जो काउंसिल में रजिस्ट्रेशन है उसके लिए क्रेडिट पॉइंट्स का भी की व्यवस्था कर रखी है। तो अब हर चिकित्सक हर जगह जा करके तो जा नहीं सकते हैं, और हमारे यहाँ कई सारे चिकित्सक अलग अलग विभाग से हैं। तो एक कॉन्फ्रेंस का आइडिया यही होता है कि सब चिकित्सक आए जो लोकल है, वो हमें सुने। मान लीजिए कैंसर एक क्या है, कैंसर की अवेयरनेस करने की एक ज़रूरत है हमें आज। कैंसर को समाज में बताना है। लोग हिचकिचाते हैं आने में, आकर के बोलने में शुरू में कि मुझे कैंसर है या मुझे इसका इलाज चाहिए। इस जो डायलेमा है इसको हमें ख़त्म करना है, और जो चिकित्सक है उन्हें नॉलेज गेन करके उनको अपने प्राइमरी केयर, हम अब मान लीजिए चिकित्सक जो है सुपर स्पेशलिटी विभाग से हैं, लेकिन ये हर जगह तो नहीं जा सकते हैं। तो जो हमारे पास प्राइमरी केयर फिजिशियन है उनको अगर हम ट्रेन कर सकें कि इनिशियल लक्षण ये है, आपको अगर थोड़ा सा भी सस्पिशन हो रहा है तो आप फिर इसको आगे की जांच करके इनके पास भेज सकते हैं सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल या किसी भी विभाग में। क्योंकि ज़्यादातर कैंसर का मरीज जो है शुरुआती लक्षण में पकड़ में नहीं आते हैं, और जब उन्हें पता चलता है तब तक काफ़ी स्टेज लेट हो जाता है, और उस समय फिर हमें दिक्कत होती है उसे मैनेज करने में, उसे ट्रीट करने में। तो ये नॉलेज अपग्रेड कॉन्फ्रेंस और सीएमई के तहत ही ये हमने पिछले साल भी कैंसर समिट का आयोजन किया था, और इस बार भी फिर उसी को लेकर के हम लोग आगे आए हैं। और देश के नामी गिरामी जो चिकित्सक हैं, कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, उनको हम लोगों ने आमंत्रित किया है। वो अपने नॉलेज और एक्सपर्टीज़ को हमारे साथ साझा करेंगे, और फिर हम चिकित्सक भी उनसे काफ़ी कुछ सीखेंगे। और जो हमारे चिकित्सक जो कैंसर स्पेशलिस्ट नहीं हैं लेकिन प्राइमरी केयर फिजिशियन रूरल एरियाज में काम करते हैं, उनको भी ज्ञानवर्धक रहेगा उनके लिए। कौन से डॉक्टर आ रहे हैं? जैसे जैसे इसमें डॉक्टर आडवाणी आ रहे हैं, जो उनको बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन ऑन्कोलॉजी बोलते हैं। पहला बोन मैरो ट्रांसप्लांट, पहला कीमोथेरेपी सब उन्होंने किया। डॉक्टर शैलेश शिखंडे आ रहे हैं, वो ये जो टाटा है, टाटा ट्रस्ट है, उनके एक्सिक्यूटिव डायरेक्टर और वेरी फेमस पैनक्रियाटिक बिलियरी सर्जन है। दबंती लिमे आ रही हैं, जो एच.एन. रिलायंस की डायरेक्टर है। कोकिलाबेन के जो डायरेक्टर है वो आ रहे हैं। अतुल शर्मा आ रहे हैं, जो मैक्स हॉस्पिटल्स का नाम सुना होगा आपने, उसके मेडिकल ऑन्कोलॉजी के ऑल ओवर इंडिया के डायरेक्टर। तो एआईजी के जो मेडिकल ऑन्कोलॉजी के डायरेक्टर वो आ रहे हैं। मेदांता गुड़गांव के तेजेंद्र कटारिया आ रही हैं, जो उनके रेडिएशन ऑन्को की हेड है। तो लोग हैं काफी। बात समाज के बीच में रखेंगे, मैं तो जाके नहीं रखूंगा। अवेयरनेस हो तो जो सर्वाइवर्स, ऐसे हम लोगों को इन्वॉल्व किया जिसका ट्रीटमेंट डायग्नोसिस सब रांची में हुआ है, जो बाहर नहीं गए। हमने वैसे 20 से 25 सर्वाइवर्स को बुलाया है। हमने एनजीओस को इन्वॉल्व किया है। हमने बाकी जो हॉस्पिटल्स है, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि मैं किस में काम करता हूँ, सदर, रिम्स, जितने भी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है, जितने भी छोटे मोटे हॉस्पिटल्स है, या जो भी प्राइमरी केयर फिजिशियन, सबको इन्वॉल्व किया है।